स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। हम लोगों ने जो सबसे पहले लेक्चर में बात की थी वो बेसिक इंटीग्रेशन की बात की थी। उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलों का डिस्कशन किया था। फॉर एग्जांपल एक्स पावर इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x का डिस्कशन नहीं किया था मैंने उस क्लास में, अगर आपको याद हो। सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का। फिर उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। देन इसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिस्कशन किया था। मैंने आपसे पहले कहा था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे लेंदी पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, और यही सबसे टफ भी होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको tan x का इंटीग्रेशन सिखाया था और cot x का इंटीग्रेशन सिखाया था। हमें उम्मीद है कि आपने उसके फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे। आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर से ही बात करते हैं। बेसिकली हम लोग फॉर्मूला था अपना fx पावर n इंटू f डैश एक्स dx, इस टाइप की फॉर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ बच्चों को थोड़े से डाउट आए हैं, दैट्स वाई मैं इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। fx होल पावर n इंटू f डैश एक्स dx। इसमें बच्चों कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि सर जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अब क्वेश्चन में साइन x भी आ गया, cos x भी आ गया, तो किस फंक्शन को t एज्यूम किया जाए, साइन x को t एज्यूम किया जाए कि cos x को t एज्यूम किया जाए? ऐसे कुछ डाउट्स बच्चों ने पूछे हमसे आज क्लास में। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जिसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन जो dx के साथ होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मान लो कोई फंक्शन fx है, ठीक है, अब साइन x cos x में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव लेने पे cos x माइनस साइन x में कन्वर्ट हो जाता है, तो dx के साथ जो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में साइन x भी है cos x भी है, अगर dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में cos x आ रहा है तो आप साइन x को t मानेंगे, और अगर dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन x आ रहा है तो आप cos x को t मानेंगे। मतलब डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होता है? dx के साथ होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जरा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे log x पावर m अपॉन x dx, क्लियर। और क्वेश्चन में गिवन है m ग्रेटर देन आपका है -1, m आपका -1 से ग्रेटर है। अब ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया, ठीक। तो आप देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। देखो बेटा 1/x का मल्टीप्लिकेशन dx के साथ है कि नहीं है? 1/x का मल्टीप्लिकेशन dx के साथ है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर 1/x का मल्टीप्लिकेशन dx के साथ है। तो इस केस में log x को t एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? t। देखिए log x लिखिए चाहे ln x लिखिए, बात इक्वल है। कैलकुलस में जब तक log में बेस नहीं दिया जाएगा, बेस e रहता है। e एक इरेशनल नंबर रहता है। कभी हमको वक्त मिला तो हम आपको ई के बारे में एक लेक्चर लेंगे, हम प्रॉपर ई के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अभी अपना मेन टारगेट है आपका कोर्स पूरा कराना, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस चैनल पे पूरा 11th पूरा 12th मैं पूरा कवर करूँगा इसी 2022 में, ठीक है। क्योंकि अगर जनवरी फरवरी में भी आपका जेई मेंस होता है तब तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो भाई log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t? तो आप कहोगे dx अपॉन dt। डेरिवेटिव ऑफ t क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t? 1 बन जाएगा। तो 1/x dx अपॉन dt। एक बच्चों ने और डाउट पूछा, वो डाउट ये था कि सर जिसको हम t मानेंगे उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में? आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो x के रिस्पेक्ट में कर दो और चाहो तो आप t के रिस्पेक्ट में कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x, और ये क्या बन जाएगा? dt अपॉन dx। तो यहाँ से भी देखिए क्या बन जाएगा? dx अपॉन x इक्वल टू dt। और देखो बेटा यहाँ से भी क्या बन जाएगा? dx अपॉन x इक्वल टू dt। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप करिए। तो हम t में करते हैं और कुछ लोग x में करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम बात रहेगी। तो देखिए भाई dx अपॉन x की वैल्यू क्या बन गई? ये वैल्यू क्या बन गई? dt बन गई।
log x को मैंने क्या माना था, t माना था। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर m dt। तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है m ग्रेटर देन -1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। अब आप क्या करिए, t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू क्या है, log x। आप ln x भी लिख सकते हैं, बट मैंने देखा कि बोर्ड लेवल में बुक में log ही लिखा रहता, तो आप भी log लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। कैलकुलस में जब भी log लिखा जाता मतलब बेस क्या रहता है, e रहता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए हम आते हैं इसमें, आप cos x को t जूम करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और अगर आप साइन x को t जूम करें उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो देखो एक दूसरे के डेरिवेटिव दिखाई पड़ रहा है, बट dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन x है, इसलिए आप साइन x को t नहीं मानेंगे, आप किसको t मानेंगे, इसको मानेंगे। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि सर cos x को t माना जाए कि 2 प्लस cos x को t माना जाए। तो अगर आप 2 प्लस cos x को t मानते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 2 प्लस cos x को आप t एज्यूम कर लीजिए, तो इसको जरा t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो माइनस साइन x dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो बोलो यहाँ से साइन x dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस dt। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी क्या, t अंडर रूट ऑफ t साइन एक्स डी एस क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। मैंने माइनस को बाहर ले लिया, अंडर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t पावर 3/2। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो -2/3। t की वैल्यू बोलो क्या है, 2 प्लस कॉस एक्स होल पावर 3/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद मैं बार बार कहता हूँ आप वीडियो को पॉज करिए, देन आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद आप वीडियो के आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन करना जरूरी है। हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपसे होना चाहिए, तब तो पढ़ने का फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। क्वेश्चन क्या है, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब इसमें किसको t माना जाए। देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा है कि रूट एक्स को t मानिए। क्यों रूट एक्स को t मानिए, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो देखो रूट एक्स और dx इनमें रिलेशन बन गया, यही हम चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, रूट एक्स को हमने एज्यूम कर लिया t, तो रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt। x पावर माइनस 1/2 क्या होता है, रूट एक्स होता है, 1/रूट एक्स होता है, सॉरी। ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स dt। तो देखिए dx अपॉन रूट एक्स ये क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 dt आ गई। क्या आ गई, 2 dt। तो क्वेश्चन बन जाएगा cos t इंटू 2 dt, 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस प्रकार से आप लोग cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, और यहाँ पे लिखा था x³ dx। क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
अब देखो भाई, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन पार्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालें, किसका निकालें, tan इनवर्स x का, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x पावर 4 को t एज्यूम कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। अब आप x पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे, मान लो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर अभी तक तो आप तो t के रिस्पेक्ट में करते थे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज क्लास की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, आप चाहे t में करो चाहे x में करो, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर बात। तो भाई ये किया मैंने, इसका डेरिवेटिव बोलो क्या जाएगा 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इक्वल टू dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इक्वल टू 1/4 dt। क्या बन जाएगा x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, ठीक, इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 dt। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू भैया बोलो क्या बनेगी 1/4 कांस्टेंट टर्म है। देखिए x³ अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, और tan इनवर्स x पावर 4 को आपने क्या माना था, t माना था। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t की माइनस cos t। देखिए बेटा, जो इंटीग्रेशन का आंसर c से स्टार्ट होता है उसमें हमेशा t माइनस साइन जरूर आता है। ये मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे गुरुजी ने, हमारे टीचर ने कभी ये बात बोली थी, मुझे आज तक याद है, आप भी इस बात ध्यान रखिएगा। तो -1/4 बेटा, t की वैल्यू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई नया कंसेप्ट नहीं चालू किया है, हम लोग लास्ट क्लास के ही कंसेप्ट पे अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिस वाला चैप्टर, प्रैक्टिस वाला, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 √(x - 2) dx। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 इंटू √(x - 2) dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। आप अगर एक बात को बहुत ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे रूट में x - 2 नहीं होता, केवल x होता, केवल क्या होता √x होता, तो आप √x का मल्टीप्लिकेशन इससे भी कर सकते थे, आप √x का मल्टीप्लिकेशन 1 से भी कर सकते थे, क्वेश्चन अपना आराम से इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि x - 2 आ गया है, तो अब इतनी आसानी से आप इस पर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, x - 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमने आपको पहले ही बोला था जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको नया वेरिएबल मान लो, मैंने इसको मान लिया क्या t। तो बोलो भाई dx/dt क्या बन जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या 2 + t आ रही है। हो सकता है इस वैल्यू को हमें इस्तेमाल करना पड़ जाए। और ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बनेगा x + 1, ये बन जाएगा √(t) और dx क्या बन जाएगा dt। अब देखिए ध्यान से, t आ गया, dt आ गया, लेकिन यहाँ पे x आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 2 + t, 2 + t + 1 √(t) dt। तो ये बन जाएगा 3 + t √(t) dt। अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे, 3 × √t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t × √t। मेरे ख्याल से स्टेप क्लियर होगा। आप √t का मल्टीप्लाई करिए 3 से, 3√t, और t से करो t√t। तो t कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, t पावर 1/t dt, और ये क्या बनेगा t पावर 3/2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, t पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1।
और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। आप इनके जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतना फायदा है आपके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। आप सोच रहे होंगे कि हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराया, कॉस एक्स का कराया, लास्ट क्लास से मैंने tan एक्स का कराया और cot एक्स का कराया। अभी दो फंक्शन बचे हुए हैं, कौन कौन से? सेक एक्स और कॉसेक एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है? अब देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको एक ऐसा फंक्शन सर्च करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, सेक एक्स आ जाए। तो भाई अब क्या किया जाए इसके लिए? तो इसका टेक्निक समझिए। हम क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस tan एक्स से, ध्यान सुनना, सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं? हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये जो आपके डिवीजन में लिखा हुआ है इसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये पूरा लिखा हुआ है। बात समझिए, आप अगर इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस tan एक्स को नया वेरिएबल t मान लिया। सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बोलो, देखिए सेक एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा, tan एक्स प्लस सेक एक्स टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देखिए न्यूमरेटर पूरा पूरा आपको अपीयर हो गया। न्यूमरेटर आपको क्या हो गया, पूरा पूरा अपीयर हो गया। तो बताइए भाई ये क्या बनेगा आगे? ये आगे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। भाई ये वैल्यू डी टी में चली गई और ये वैल्यू कहाँ चली गई, टी में चली गई। हाँ जी, इसका क्या बन जाएगा, लॉग मॉड ऑफ टी। ठीक, कई बार बुक में मॉड नहीं भी लगा रहता, वो इतना अपना डिस्कशन का पार्ट अभी तो नहीं है। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तब इस चीज़ों पे ध्यान देंगे। टी की वैल्यू क्या है भाई, सेक एक्स प्लस tan एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये आपका आंसर हो गया। मॉड लगा दी, ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक, अब जरा देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। और जरा देखते हैं क्या होता है भाई, सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको जरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा क्या, कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। 1 को लिखिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और साइन एक्स क्या बनेगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, देखिए कॉस एक्स क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप कहोगे कि सर जब ये आंसर आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा रहे हैं? बेटा कई बार इसके इंटीग्रेशन में मैंने देखा कि जो आंसर आप निकालते हो वो आंसर बुक में नहीं लिखा होता है, या जो 4 ऑप्शन लिखे होंगे उनमें वो ये ऑप्शन ही नहीं लिखा होगा, तो वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी। इसलिए मैं आपको इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिए भाई आगे क्या बनेगा ये, देखिए तो वो टर्म बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, फैक्टराइज कर दो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। देखिए एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब क्या करिए, आप जरा न्यूमरेटर से कॉस एक्स बाई 2 कॉमन करिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। जरा डिनोमिनेटर से भी आप कॉस एक्स बाई 2 कॉमन करिए, तो बनेगा 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ 1 प्लस tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई 2। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, ये tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिखा हुआ है,
tan π/4 प्लस x/2। चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर मैंने पूरे कंप्लीट नहीं किए, जब आप कंप्लीट हो जाए तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये आइडेंटिटी में बच्चों को याद कराता हूँ, आप भी याद कर लीजिएगा। कोई कहेगा इसको आपने कैसे लिखा? अरे भाई 1 को लिख दो tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x/2, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका एक आंसर आपका ये भी आता है, ln mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ध्यान रखना कई बार ये आंसर आपको लिखा मिलेगा और आप परेशान हो रहे सर मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा, मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है। आंसर बुक में लिखा होगा ln tan π/4 प्लस x/2, आपका आंसर ये आ रहा होगा, आप परेशान हो जाओगे मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, मैंने क्या गलती कर दी। तो गलती नहीं करी है आपने, ट्रिग्नोमेट्री को आइडेंटिटी को आगे सॉल्व नहीं किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि खास कर जब मोर देन वन ऑप्शन आते हैं तो बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो आंसर आप निकाल हो सकता है उसके अलावा कोई आंसर उसमें लिखा हो। चलिए, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log sec x प्लस tan x या log mod ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ cosec x। क्या बचा हुआ? cosec x। वैसे मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले cosec x खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो क्या करिए आप cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। dx आपने क्या किया? cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, cosec x प्लस cot x को t मान लेंगे। हाँ, जरा डिफ्रेंशिएट करिए तो cosec x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x। cot का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x dx अपॉन dt इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप जरा cosec x कॉमन करिए, इनफैक्ट माइनस cosec x कॉमन करिए, तो क्या बनेगा? ये cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप माइनस साइन को उधर ले जाइए, आप देखिए पूरा पूरा न्यूमरेटर आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? माइनस डी टी अपॉन टी। हाँ जी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ठीक, तो फॉर्मूला क्या आया? माइनस ln mod ऑफ cosec x प्लस cot x। ये माइनस लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कुछ लोग को लगता है यार माइनस बाहर ना लिखाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, a ln b इक्वल टू ln b पावर a। क्या होता है? ln b पावर a। हमने इसी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? cosec x प्लस cot x होल पावर माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? ln 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। क्योंकि सर इसका क्या फ़ायदा? इसका बहुत फ़ायदा है। इसका फ़ायदा किया आप cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? cosec x माइनस cot x से। और यहाँ पे पहले से क्या लिखा था? cosec x प्लस cot x। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम बाद में लगा देंगे। तो ये देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा? cosec x माइनस cot x। ये देखो क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम फाइनली मॉड लगा के लिख देते हैं, मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इसका ये भी आंसर सही है, इसका ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर इसके सही हैं। ठीक, अब बच्चा लोग आपके मन में चल रहा होगा तो क्या हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते? क्या हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री यूज करने में। आइए जरा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है cosec x माइनस cot x को अलग से सॉल्व करेंगे। cosec x माइनस cot x ये होता है 1 अपॉन साइन x। ये क्या होता है? cos x अपॉन साइन x। तो 1 माइनस cos x अपॉन साइन x।
एक बात ध्यान रखना, जीवन की बात कर रहा हूँ, पूरी लाइफ में कॉस थीटा के साथ जब भी प्लस या माइनस में 1 दिख जाए तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना 1 कैंसिल आउट हो जाए। क्या मैंने बोला? जब भी कॉस थीटा के साथ प्लस या माइनस में 1 दिख जाए ऐसा फॉर्मूला यूज करना 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या लिखेंगे? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 से 1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर बचेगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? tan x/2। तो इसका आंसर जो बन के आएगा ln mod ऑफ tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ध्यान रखिएगा, तो इसका आपका एक आंसर ये निकल के आया क्या? ln mod ऑफ tan x/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओपन करता हूँ। आज हमारी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, लेकिन बट हमारा कमिटमेंट था, कोशिश है कि आपके लिए हर दिन हर अल्टरनेट डेज पे एक लेक्चर लाना। ठीक है, तो आप लोग भी बच्चे लोग पढ़ाई करते रहिए। तो हमने कुल मिलाकर के जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इन सब के इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए। ठीक, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना 2 लेक्चर और चलेगा और उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपनी NCERT, RD शर्मा, ML अग्रवाल, OP जो भी बुक हो मैथ की उसको आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।